کا नाम है, एक फेस्टिवल का नाम है। हमारे बुज़ुर्गों ने अय्याम गम में जो गम सरकार सैयदुश्शुहदा को बर्पा करने के तरीक़े राइज किए थे, उन तरीक़ों में जहाँ नौहा ख़ानी थी, जहाँ मरसिया ख़ानी थी, जहाँ तर्क लज़्ज़ात था, वहीं लिबास का भी एक बहुत अहम किरदार था। चुनांचे हमेशा से वाक़ करबला के बाद से अय्याम गम में सादा लिबास इख्तियार किया गया, सियाह लिबास इख्तियार किया गया, बोसीदा लिबास इख्तियार किया गया। यहाँ तक कि नए सियाह रंग के कपड़े सिलवाने के बजाय वो पुराने लिबास जो हमारे घरों में मौजूद रहते थे, हम उनको सियाह रंग में तब्दील करते थे और उन्हीं सियाह लिबास में मजालिस सरकार सैयदुश्शुहदा में शिरकत की जाती थी। देखिए, जितने भी तरीक़े माजी से हमारे बुज़ुर्गों ने अज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा में इख्तियार किए, ये एक हिकमत अमली के तहत इख्तियार किए गए थे। और वो हिकमत अमली ये थी कि एक मुशाहिदे की बात है कि एक शख्स अगर सड़क पे बैठा हुआ क़हक़हे लगा रहा हो तो उससे कोई नहीं पूछेगा तुम हंस क्यों रहे हो, लेकिन अगर कोई शख्स गिरिया कर रहा है तो हर आदमी के जहन में ख़्याल आएगा कि ये रो क्यों रहा है। आप 10,000 के कीमती जूते पहन के सड़क पर निकलिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इतने कीमती जूते तुमने क्यों पहने हैं, लेकिन 10 मुहर्रम को जब आप पाबरहना निकलते हैं, नंगे पैर निकलते हैं, तो हर शख्स के जहन में ख़्याल आता है कि आखिर ये शख्स नंगे पैर क्यों जा रहा है। आप 5,000 का इत्र लगा के सड़क पर निकलें, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा कि तुमने खुशबू क्यों लगाई है। आप मौला हुसैन के गम में खून बहा के निकलिए तो हर आदमी के जहन में आएगा कि आखिर ये शख्स खून क्यों बहा के निकला है। आप उजड़े हुए बालों के साथ, गमज़दा चेहरे के साथ, खुले हुए गरेबान के साथ, चढ़ी हुई आस्तीनों के साथ, ऊंचे ऊंचे पायचों के साथ पाबरहना आशूर के दिन जब निकलते हैं तो हर शख्स के जहन में आता है कि आखिर आज ये शख्स पाबरहना क्यों है, इसके बाल उजड़े क्यों हैं, इसका गरेबान खुला हुआ क्यों है। इसी के साथ साथ जब सियाह लिबास पहन के लोग मजालिस में शरीक होते हैं तो हर शख्स के जहन में ख़्याल आता है कि आखिर ता हद नज़र ये कौन सी कौम है जो सिर्फ़ और सिर्फ सियाह लिबास पहने हुए है, बोसीदा लिबास पहने हुए है। हालांकि इस मजमे में साहिबान सरवत भी हैं, इस मजमे में साहिबान दौलत भी हैं। सियाह लिबास वो लिबास होता है जिससे दौलत का मुजाहरा नहीं हो सकता। सियाह लिबास को देख के कोई उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सियाह लिबास अलामत गम है। चुनांचे सियाह लिबास और बोसीदा लिबास भी मौला हुसैन को गम की तरवीज के लिए दिया गया था ताकि हर शख्स ये देखे कि आखिर ये लिबास क्यों पहने हुए हैं। देखिए, मकसद रसूमात अज़ा क्या है? एक ही मकसद है हर रस्म अज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा के पीछे, और वो मकसद ये है कि दूसरी कौमें आज़ादारन सरकार सैयदुश्शुहदा को देखने के बाद अपने जहन में एक सवाल पैदा करें कि आखिर ये कौम रो क्यों रही है, ये सियाह कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये गिरियोज़ारी क्यों कर रहे हैं। आज़ादारी का मकसद है कि हम पूरी दुनिया के लोगों के जहनों तक ये क्यों का लफ्ज़ पहुँचा दें। ये क्यों का लफ्ज़ पहुँचाना हमारा काम है, करबला तक पहुँचाना इस सवाल का काम है। आज़ादारी का मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया के कोने कोने तक मौला हुसैन का हक़ और मौला हुसैन की मज़लूमी का पैगाम पहुँचाएँ। उसी के तहत ये सारे तरीक़े इख्तियार किए गए थे। लेकिन ये मुहर्रम फेस्टिवल के नाम से जो ड्रेसेस आ रहे हैं, अगर हमने इसको बढ़ावा दिया तो आप यकीन जानिए कि कुछ सालों के बाद मुहर्रम अय्याम गम का नाम नहीं होगा, मुहर्रम एक फ़ेस्टिवल का नाम होगा। इस मौके पर आखिर में ख़ास तौर पर मैं अपनी ख़वातीन की खिदमत में, अपनी बहनों की खिदमत में, अपनी बच्चियों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुहर्रम से क़ब्ल जो आप ख़रीदारी करने जाती हैं और दुकानदारों से आप ये कहती हैं कि हमें मुहर्रमी लिबास चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि आपकी इस डिमांड की वजह से, आपकी इस मांग की वजह से उनकी हिम्मत में इजाफ़ा हुआ और आज नौबत ये आ गई है कि मुहर्रम फेस्टिवल के नाम से नए ड्रेसेस तैयार किए जा रहे हैं। खुदा के लिए आप अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानिए। आज़ादारी सरकार सैयदुश्शुहदा में ख़वातीन का सबसे अहम किरदार रहा है।
کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شام سے مدینہ، اور مدینے سے آج اس شہر ازاں لکھنؤ، اور دنیا کے کونے کونے میں جو آزاداری پہنچی ہے یہ خواتین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ کی بے پناہ قربانیاں ہیں جس کا اجر آپ کو جناب سیدہ عطا کریں گی۔ آپ اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو ہی پالتی ہیں، آپ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہیں، آپ اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہی پوری کرتی ہیں، اور اس کے بعد بے پناہ مجالس میں آپ شرکت کرتی ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے لیے آپ محرم کو فیسٹیول میں تبدیل نہ ہونے دیجئے۔ آپ کو نیا لباس پہننا ہے تو محرم سے پہلے عید غدیر آتی ہے، جسے عید اکبر کہا گیا ہے، جسے عید اعظم کہا گیا ہے۔ جس طرح سے آپ کی اس مانگ نے تاجروں کو محرم فیسٹیول کے عنوان سے نئے ڈرینس لانچ کرنے کا موقع دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو آج ہی سے عہد کریں کہ آپ بازار جائیں، آپ مارکیٹ جائیں اور آپ غدیری لباس کی مانگ کیجئے۔ آپ کہیے کہ ہمارے یہاں عید غدیر آنے والی ہے، ہمیں غدیری لباس چاہیے، تو آپ یقین جانیے کہ آج وہ تاجران جو محرم فیسٹیول کے نام سے ڈریس لانچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال وہ غدیر اسپیشل کے عنوان سے ڈریس کو لانچ کریں گے۔ اس سے تبلیغ غدیر بھی ہوگی اور عزاداری سرکار سید الشہداء کے سلسلے میں آپ کی ذمہ داری بھی مکمل ہوگی کہ آپ اس ماہ محرم کو فیسٹیول میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ خدا کے لیے میں پھر آخری بار کہہ رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور پوری طرح سے ان دکانوں کا بائیکاٹ کریں، ان دکانداروں کا بائیکاٹ کریں جو محرم فیسٹیول کے نام سے نئے ڈریسز بنا رہے ہیں۔ دیکھیے ایام غم کا نئے لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 10 محرم وہ دن ہے جب مولا حسین کے بدن سے پرانا لباس لوٹا گیا ہے۔ نئے لباس کا تصور عید کے دن آیا تھا، مولا حسن و مولا حسین نے نیا لباس عید کے دن بنوایا تھا۔ خدا کے لیے مولا حسین کی پسند کو مد نظر رکھیے۔ ایام غم وہ ہیں کہ جب مولا حسین کے جسم کے اوپر پرانا لباس بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ نیا لباس عید کے دن پہنا جاتا ہے۔ اگر آپ کو محرم سے پہلے کپڑے سلوانا ہے، لباس تیار کروانا ہے، تو آپ عید غدیر کے حساب سے کپڑے خریدیے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو محرم میں بھی ان کو استعمال کرنا ہے تو ایسے رنگ منتخب کیجئے جو عید غدیر میں بھی استعمال کیے جا سکیں اور ماہ محرم میں بھی استعمال کیے جا سکیں۔ خدا کے لیے یہ محرمی لباس کے عنوان سے اگر آپ نے خریداریاں کی تو یہ تاجرانہ ذہن افراد جن کے تار کہیں نہ کہیں بنی امیہ سے ہی ملے ہوئے ہیں، یہ دوہری سازش کریں گے، یا آپ کے ایمان کو بھی لوٹیں گے یا آپ کے مال کو بھی لوٹیں گے۔ لہٰذا آپ کا فریضہ ہے کہ میرے اس پیغام کو آپ خود بھی محسوس کریں، اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں اور اپنے تمام اعزاء و اقربا تک پہنچائیں۔ مولا حسین آپ کی عزاداری کو قبول کریں اور روز محشر ہمارا شمار عزاداران سرکار سید الشہداء میں فرمائیں۔ خدا حافظ، فقط والسلام۔